सारे के सारे हिंदू जो है वो राम भक्त हो जाए। मुसलमानों को या किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपका अनभक्त होना ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। मोदी मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। अरमान तो ये थे कि 400 के पार, अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। 400 पार तो दूर की बात, अब हुकूमत बनाने के भी लाले पड़ गए। मोदी जी जो है अब दो बाबुओं के सहारे हैं, उनकी बैसाखियों के सहारे हैं। पहले बाबू है नीतीश बाबू और दूसरे बाबू है चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों बाबुओं ने मोदी जी का जीना हराम कर दिया है। उनकी जो मांगे हैं और जो वजारत चाहते हैं मोदी जी उनको वो दे नहीं सकते। इन दोनों बाबुओं की ख्वाहिशात भी बहुत सारी है। अब मोदी जी उनकी ख्वाहिशों को कैसे पूरा करते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, या ये 7 या 8 तारीख से ये पता चल जाएगा कि उनकी ख्वाहिशें कितनी पूरी होती हैं। लेकिन एक बात है कि मुसलमानों को विलन बनाकर पेश करना भी जो है मोदी जी के काम नहीं आया। मोदी जी के नाम में सबसे पहले जो वर्ड आता है वो एम है, या ये कहिए कि मीम है। ये एम फैक्टर और ये मीम फैक्टर जो है, मीम जो है बहुत भारी पड़ा मोदी जी को। उनका अपना नाम भारी पड़ गया। पूरे लोकसभा इलेक्शन में पूरे भारत में जब भी ये प्रचार करने जाते थे, अपना भाषण देते थे, सामने आवाम में से, मोदी भक्तों में से मोदी मोदी के नारे पहले बाद में लगते थे। उससे पहले मोदी जी खुद अपने नाम की माला जपना शुरू कर देते थे, मोदी 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 की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जैसे कि मैंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 का पूरा निचोड़ एक हर्फ में है, अंग्रेजी के एम से या उर्दू के मीम से, जिसका मतलब है मीम से मोदी, एम से मोदी, या मीम से मंदिर, मीम से मस्जिद, मीम से मुफ्त अनाज, मीम से मुसलमान, मीम से मंगलसूत्र के जरिए मोदी जी जो है सत्ता का झूला झूलना चाहते थे, वो भी काम नहीं आया। मीम से मीडिया, गोदी मीडिया, वो भी काम नहीं आया। गोदी मीडिया ने पूरा हवा खड़ा कर दिया, आपकी बार 400 पार, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी पूरी ताकत से आ रहे हैं। भाजपा को या मोदी जी को मीम तो काम नहीं आया, लेकिन अपोजिशन जमातों ने मीम से महंगाई और मीम से ही मनी यानी पैसे को इशू बनाया, करप्शन को इशू बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर ने, चाहे वो शाह हो या पीएम मोदी हो, उन्होंने अपनी कई तकरीरों में, बेशुमार तकरीरों में मुसलमानों का जिक्र किया, और यही मीम जो है भारी पड़ गया। अपनी रैलियों में पीएम मोदी ने हुकूमत की कामयाबियों से ज्यादा मुसलमानों का खौफ दिखाया। आपको याद होगा जैसे ही 19 अप्रैल को पहले मरहले की वोटिंग खत्म हुई और ये नजर आया कि हमारी साख जो है बिगड़ती जा रही है, और पहले मरहले में ही इनको अपनी शिकस्त का अंदाजा हो गया, तब पीएम मोदी ने अपने इंतखाबी रैलियों में मुसलमानों का जिक्र करना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको याद होगा 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक इंतखाबी रैली में दी गई तकरीर, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की एक पुरानी तकरीर का हवाला दिया और मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को लेकर जो है ऑल फोल तबसरा करना शुरू कर दिया। अपनी तकरीर में पीएम मोदी ने खास कम्युनिटी के लिए घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले जैसे बातें कही, लघु बातें कही। मोदी ने अपनी तकरीर में कहा था कि इससे पहले जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा था कि मुल्क की जायदाद पर मुसलमानों का पहला हक है, जिसका मतलब यह है कि वो इस जायदाद को किसको जमा करेंगे, वो किसको देंगे, वो किसको तकसीम करेंगे। अगर आपके 2 घर होंगे तो एक घर पे कांग्रेस कब्जा कर लेगी और वो घर जो है घुसपैठियों को दे देगी। अगर आपके पास 4 घर है तो कांग्रेस उसमें से 2 घर जो है ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को और घुसपैठियों में तकसीम कर देगी। क्या आपका पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? देना चाहिए। इस तरह से हिंदुओं को भड़काने का काम किया, हिंदुओं को भड़काने का काम किया, हिंदुओं को मुसलमानों के नाम पर डराने का काम किया। रिकॉर्ड बताता है कि अपनी 155 इंतखाबी रैलियों में पीएम मोदी ने 286 बार लफ्ज मुस्लिम का जिक्र किया। एक कहावत है कि झूठ इतनी बार बोलो कि लोग उसे सच समझने लगते हैं। बीजेपी ने भी अपना पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए हर तरीका अपनाया, हर बात झूठ बोला, ज्यादा से ज्यादा झूठ बोला,
लेकिन इस बार इंडिया अलायंस ने और अपोजिशन जमातों ने भी बीजेपी के बयानात का डटकर जवाब दिया, डटकर मुकाबला किया। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस को सोशल मीडिया पर कई बार मैसेजिंग मास्टर बीजेपी को पीछे धकेलते हुए देखा गया। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक, फेसबुक तक कांग्रेस और अपोजिशन हर जगह जहाराना नजर आए। आप बीजेपी के पैगामात को इस तरह समझे कि लोकसभा इंतखाबात से ऐन कबल मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वालों के लिए एक बड़ी टीम तैयार की थी, बड़ी टीम का एहतमाम किया था, जिसने बीजेपी ने सैकड़ों यूट्यूबर्स के जरिए पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिया था, गलत गलत बातें फैलाना शुरू कर दी थी। लेकिन कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने, इंडिया अलायंस की जो भी पार्टियां थी, उन्होंने इसका बहुत मजबूत जवाब दिया, मजबूती के साथ जवाब दिया। और कांग्रेस और अपोजिशन पार्टियों ने यूट्यूबर्स का इस्तेमाल किया, छोटे यूट्यूबर्स का इस्तेमाल किया, जिन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया बीजेपी के साथ मुकाबला करने में। बीजेपी के झूठ और आईटी सेल का जो जहरीला मवाद था उसको फैलाने में, जो फैला रहे थे, उसका मुकाबला किया मुल्क के ईमानदार पत्रकारों ने और ख़ासकर यूट्यूबर्स ने, जो छोटे बड़े यूट्यूबर्स थे, सभी ने मुकाबला किया। 4 तारीख के बाद से जो इंतखाबी जो रिजल्ट आया, उसके बाद से बहुत से तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई को, इस इलेक्शन को जो है जनता ने लड़ा है, मुल्क के आवाम ने लड़ा है। और मुल्क के आवाम ने बहुत ही मजबूती के साथ जवाब दिया है। ये और बात है कि कुछ जो है अनभक्त, अगर वह वाकई सच्चे राम भक्त होते तो किसी मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं है। आप सारे के सारे हिंदू जो है वो राम भक्त हो जाए, मुसलमानों को या किसी को इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपका अनभक्त होना ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। आप राम भक्त हो जाइए, लेकिन अनभक्त मत बनिए। और अनभक्ति में, मुसलमानों की दुश्मनी में जो पैदा की जा रही है, आप देश को बर्बाद मत कीजिए। ये थी दोस्तों आमना सामने मीडिया की कुछ एक छोटी सी खास रिपोर्ट, खास तौर से एम फैक्टर को लेकर, और जिस तरह से मोदी जी ने झूठ फैलाया, भारतीय जनता पार्टी ने झूठ फैलाया, और ये एम जो है, मीम जो है, कितना भारी पड़ा, ये बताने की हमने कोशिश की है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।